हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं आज सारी चीजें आपको रिवील करूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेके आपके फाइनल ऑफर लेटर रिलीज होने तक जितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उन सारे प्रोसेस के बारे में आज मैं आपसे डिटेल डिस्कशन करूंगा जिसके बारे में। क्योंकि इंटरव्यू जब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद मल्टीपल मेल्स आते हैं, मल्टीपल कॉल्स आते हैं जिनका हमें रिप्लाई देना होता है और काफ़ी सारा वेट भी करना पड़ता है हमारे लिए। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेरी रहती है उनकी, कि जल्द से जल्द हमें प्रोसेस के बारे में पता चले। जो कम्युनिकेशन गैप होता है बीच में, तो इस वजह से बहुत से लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं कि होगा या नहीं होगा, या क्यों मेल नहीं आया, या ऐसा मेल क्यों आ गया, या देयर आर सो मैनी थिंग्स हियर। तो मैंने यहाँ पे आज एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की है और मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें डिटेल्ड में, और वन बाई वन स्लाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मैंने जब अभी इसी मंथ ये अ, 10 आज 10 तारीख है, 10 जून 2026। तो मैंने हाल फिलहाल इसी मंथ ही मैंने ये इंटरव्यू दिए थे, 2 इंटरव्यू। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं सारी चीज़ें इन डिटेल डेप्थ में आपको बता के चलता हूँ वन बाई वन। ओके। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इन्फोसिस लिमिटेड का हायरिंग प्रोसेस है उसमें कुछ स्टेप्स ये लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, देन उसके बाद टेक्निकल राउंड, मैनेजेरियल राउंड, देन उसके बाद एचआर राउंड, एंड देन ऑफर लेटर रिलीज। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है इसके लिए, जो कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो मैंने कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, 6-7 स्टेप हैं जो कि फॉलो हर कैंडिडेट के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले ईमेल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। तो ईमेल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि क्या ईमेल के किस किस तरीके के ईमेल हमारे लिए आते हैं जब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं किसी भी पोजीशन के लिए इन्फोसिस में, और हमें क्या क्या रिप्लाई देना होता है और उन मेल्स का क्या क्या मतलब होता है, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सेकंड थिंग, आपकी जो इंटरव्यू कब आप अवेलेबल हैं उसके कौन कौन से मेल आते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी के क्या क्या कंफर्मेशन मेल होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। प्लस एचआर से क्या क्या कनेक्ट होता है, क्या बात होती है, वो हमसे क्या क्या पूछते हैं, क्या क्वेश्चन, तो उस चीज़ के बारे में। प्लस इंटरव्यू राउंड। तो एक डिटेल्ड ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इंटरव्यूज होते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो आपका मैनेजरियल राउंड हो, या आपके 2 टेक्निकल हो रहे हैं या एचआर राउंड हो रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चंस होते हैं और हमें क्या क्या क्वेश्चंस करने होते हैं, क्या आंसर्स करने होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो बाकी एक 6 हम इसके बारे में और बात करेंगे, जो कि काफ़ी नई चीज़ है अभी, फेस टू फेस मैनेजरियल इंटरव्यू, और फिर फाइनल एचआर डिस्कशन। तो एक चीज़ और मैं बता के चलता हूँ आपको कि इस साल 2026 में अगर देखा जाए तो इन्फोसिस ने अपना हायरिंग प्रोसेस थोड़ा चेंज किया है, और उसमें जो इन्होंने चेंज किया है, इसमें क्या है, ये टेक्निकल राउंड लेने के बाद अब ये फेस टू फेस बुलाते हैं कैंडिडेट्स के लिए, आपकी प्रिफर्ड लोकेशन पे जो आपने सेलेक्ट करी हुई होती है पहले से मेल में। फॉर एग्जाम्पल नोएडा या गुड़गांव या फिर मुंबई या बेंगलोर, जो भी आपने लोकेशन चूज की होती है, और ये मैंडेटरी है, आपको आना ही आना है फेस टू फेस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज इन्होंने किया है कि टेक्निकल के बाद कैंडिडेट को अपियर होना होगा मैनेजरियल के लिए, एल्स आपका कैंडिडेचर फेल कर दिया जाएगा। ओके। और आपका ऑफिस में ही मैनेजरियल राउंड फेस टू फेस प्लस आपका फाइनल एचआर राउंड भी वही डिस्कस होगा ऑफिस के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है इसमें, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं ये दे चुका हूँ, मुझे दोनों राउंड्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो अब हम बात करते हैं कि ये देखिए, सबसे पहले इन्फोसिस लिमिटेड का इंटरव्यू अवेलेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से एक मेल आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं अपना किसी भी पोजीशन के लिए, फॉर एग्जांपल जावा डेवलपर है, या फिर डॉट नेट हो गया, या फ्रंट एंड के लिए, या एसएपी के लिए, जिस भी पोजीशन के लिए आप फिल कर रहे हैं,
तो सबसे पहला आपके पास जो मेल आता है एप्लीकेशन फिल करने के कुछ दिनों बाद, जब आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, तो उसके बाद सबसे पहले आपके लिए एक मेल आता है कि आप अपनी कब आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हैं, उस डेट को आप सिलेक्ट करें। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आपका नेम होगा और साथ ही साथ इफ योर एप्लीकेशन इज शॉर्टलिस्ट फॉर एन इंटरव्यू वी विल सेंड यू इनवाइट लेटर। तो ये एक इनवाइट लेटर है यहाँ पे। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपको अपना नेम, अपना लोकेशन, किस टेक्नोलॉजी पे आप, किस टेक स्टैक पे आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं और आपका डेट, दो टाइम स्लॉट आपको सेलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और कि इन्फोसिस के कोई भी राउंड हो वो हमेशा सैटरडे में ही शेड्यूल करते हैं। वो आपको मंडे या ट्यूसडे में आपको मेल करेंगे और देन आपको ये जो अवेलेबिलिटी होगी वो आपको या तो सैटरडे में होगी, जिस वीक में भी हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जब मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था तो सबसे पहले ये डेट आई थी मेरे लिए कि प्लीज सबमिट योर रिस्पॉन्स बाई ट्यूसडे जून। ये जून का है, मैंने 2 जून को मेरे पास ये आया था। ठीक है, तो मैंने ये फिल किया यहाँ पे। मैंने ट्यूसडे में आया और फिर मेरा उसी वीक, सेम वीक में सैटरडे के लिए टेक्निकल राउंड शेड्यूल हुआ, टेक्निकल 1। इस फॉर्म फिल करने के, इस इनवाइट लेटर में जो फॉर्म है उसे फिल करने के बाद, तो ये अपना सबसे फर्स्ट मेल ये होता है, ये सबसे पहले मेल आता है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड मेल आएगा हमारे पास ये, जब आप वो पहला इनवाइट लेटर फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद इन्फोसिस आपके लिए सेकंड मेल भेजता है जिसमें आपका आपका कैंडिडेट आईडी प्लस आपका इंटरव्यू इनवाइट होता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी इंटरव्यू इंटरव्यू इनवाइट है। यहाँ कैंडिडेट आईडी आपकी लिखी हुई होगी ऊपर, और ये टैलेंट एक्विजिशन से आपको आता है डायरेक्ट आपके पास। ठीक है। साथ ही साथ टीम्स पे ये इंटरव्यू शेड्यूल होता है। बाकी एक चीज और, जब भी आपका इंटरव्यू, इस मेल में एक और डिटेल होती है कि ये देखिए मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि आपका जो इंटरव्यू इनविटेशन है वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सेप्ट करने के बाद आपके जो पैनलिस्ट हैं वो इंटरव्यू के लिए आपको शेड्यूल कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेम होगा सबसे पहले। इस मेल में ध्यान रखना, एक 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना, आपका नेम प्लस आपकी कैंडिडेट आईडी। यहाँ पे कैंडिडेट आईडी होगी आपकी, प्लस आपका टाइम लिखा होगा कि आप कब, आपको यहाँ पे डेट दी जा रही है। ओके। प्लस टाइम होगा, इंटरव्यू लिंक होगा। साथ ही साथ इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमें मैंडेटरी होते हैं फॉलो करना। प्लस आपका एक और पॉइंट होता है इसमें, रिक्रूटर फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस एंड क्वेरी एंड रिप्लाई। तो यहाँ पे आपका जो भी रिक्रूटर होगा उसका मेल आईडी होगा, तो कोई भी आपकी क्वेरी आप डायरेक्ट उसको मेल करके इंटरव्यू से पहले आप उससे कुछ भी चीज कंफर्म कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है। ठीक है। और बाकी यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए या वेब कैम आपके पास होना चाहिए, कौन सा आपका विंडोज हो या मैक जो भी है, प्लस माइक वगैरह का इशू, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई। तो ये सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। कैमरा लाइट ऑन होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपका बैकग्राउंड में काफी लाइट वगैरह और मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब ये है। बाकी बैकग्राउंड में कोई भी किसी तरह का अनवांटेड नॉइस या किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, ऑडियो क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रिपरेशन के लिए आप टेस्ट कॉल टू चेक वीडियो ऑडियो पहले से ही आप, जब भी इंटरव्यू शुरू होता है तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप 10 मिनट पहले ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 मिनट फर्स्ट, तो 10 मिनट पहले आप ज्वाइन कर लें इंटरव्यू और उसके बाद अपना इंटरव्यू शेड्यूल करें, स्टार्ट करें अपने लैपटॉप पे, जो भी आपका पर्सनल लैपटॉप है। ओके, इस लिंक के द्वारा। तो ये हमारा सेकेंड इंटरव्यू लिंक है। ओके, मेल आया हुआ है। ठीक है। तो इस डेट पे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और अपना टेक्निकल राउंड 1 जो है मैंने दिया। ठीक है। प्लस उसके बाद हमारे पास, जब ये हमारा राउंड शेड्यूल होता है इसके बाद हमें इन्फोसिस 1 या 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज, ये आपको आपका रिजल्ट आपको बता देते हैं, आइदर रिजेक्टेड और सेलेक्टेड, या फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हुए हैं या सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। आपको इसके बाद सेकंड मेल आती है टेक्निकल के बाद, तो हम उस मेल को भी मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि मेल स्ट्रक्चर। तो जब कोई पर्सन, कोई बंदा जबकि सेलेक्ट हो जाता है टेक्निकल राउंड 1 में, ओके,
या उसके 2 राउंड है टेक्निकल, या दोनों में सेलेक्ट हो जाएगा या वन में सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद उसको एक मैनेजरियल राउंड के लिए एक मेल आएगा, ठीक है, फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट इन द फर्स्ट राउंड और मे बी इन सेकंड राउंड, जिसके 2 राउंड शेड्यूल है तो वो 2 राउंड में उसको सेलेक्ट होना होगा। देन उसके बाद उसके पास फाइनल मैनेजरियल राउंड के लिए मेल आता है। और बाकी जो भी एचआर राउंड होगा आपका, वो या तो उससे पहले हो जाएगा या उसके बाद में होगा, एक कॉल पे जो एचआर राउंड होता है वो। तो मेरा सिलेक्शन होने के बाद जब फर्स्ट टेक्निकल राउंड मेरा क्लियर हो गया था, तो उसके बाद मेरे पास ये एक मेल आई थी, जिसका सब्जेक्ट ये था कि इन्फोसिस नेक्स्ट स्टेप फेस टू फेस राउंड कंफर्मेशन एंड अवेलेबिलिटी चेक। यहाँ पे मेरी अवेलेबिलिटी चेक की जा रही है या चेक की जाएगी कि मैं कब अवेलेबल हूँ फेस टू फेस इंटरव्यू देने के लिए। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये मेल आपको डायरेक्ट ये मेल आपको जो है टैलेंट एक्विजिशन टीम से नहीं आएगा, ये मेल आपको डायरेक्ट उनके किसी एचआर के थ्रू आएगा। यहाँ पे मैंने डिटेल्स हाइड कर दी हैं फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, बट आपको ये वाला जो मेल होगा मैनेजरियल राउंड का, ये डायरेक्ट आपको किसी वहाँ के एचआर से ही आएगा, ठीक है ना। आप नीचे देख सकते हैं सीनियर एसोसिएट लीड टैलेंट एक्विजिशन, ये कोई सीनियर एसोसिएट लीड है, ठीक है, कोई सीनियर एचआर है जिसने मुझे मेल किया हुआ है कि आपका वही आई होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इनिशियल राउंड फॉर डिस्कशन विद अस, वी आर प्लेज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। इस इतनी सी लाइन का मतलब ये है कि आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए हैं, आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया है, उसके बेसिस पे हमने आपका सेकंड फेस टू फेस मैनेजरियल राउंड शेड्यूल कर रहे हैं या उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल अब क्या होता है कि जो भी एचआर है वो फोन पे आपको कोई नहीं बताएगा कि जी आपका फर्स्ट राउंड या सेकंड टेक्निकल क्लियर हो गया, नो। वो आपको मेल भेजेंगे, आपको हमेशा एक्टिव रहना है मेल पे, अपने मेल्स हर 4 या 5 घंटे पे और हर डेली आपको चेक करने हैं कि क्या क्या मेल्स हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देना होगा अगर आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो। और प्लस इस मेल में खाली मेरी अवेलेबिलिटी पूछी गई है, बाकी इसमें क्या क्या मैंडेटरी है, तो इन्होंने एक चीज और इसमें ऐड कर दिया है कि ये राउंड आपका मैंडेटरी है, ठीक है, और कैन नॉट बी कंडक्ट वर्चुअली, ये वर्चुअली नहीं हो सकता। अगर आप वर्चुअल के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं तो ये आपका कैंडिडेचर फेल कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे आपका इंटरव्यू, समझ लीजिए। तो बाकी इस मेल के आने के बाद आपको नेक्स्ट डे तक आपको रिप्लाई करना होता है, नेक्स्ट एंड ऑफ द डे तक, जहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम, नंबर, मेल आईडी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपका करंट सीटीसी कितना है, लोकेशन क्या है आपकी, आपका नोटिस पीरियड कितना, ये सारी डिटेल्स हमें फिल करनी होती हैं। प्लस इसके बाद इसी में ही ये फेस टू फेस इंटरव्यू अवेलेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि आपका फेस टू फेस इंटरव्यू, ये डेट इसमें मेंशन करके आपको भेजेंगे कि ये डेट है, लाइक 12-13, मेरे लिए इन्होंने 12 और 13 भेजी थी क्योंकि मेरा 10 जून में इंटरव्यू हुआ था टेक्निकल राउंड। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने दिखाया था आपको कि 10 जून में मेरा इंटरव्यू हुआ टेक्निकल राउंड, उसके बाद इन्होंने मुझे ये मेल भेजा 2 डेज बाद रिजल्ट के साथ कि आपका सिलेक्शन हो गया, उसमें फर्स्ट राउंड में आप क्लियर हो चुके हैं, तो आप अब फेस टू फेस राउंड के लिए अवेलेबल रहिए, अपनी अवेलेबिलिटी बताइए मुझे कि आप 12 या 13 में से कब आएंगे। ओके, तो यहाँ पे साथ ही साथ प्रेफर्ड लोकेशन क्या रहेगी आपकी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ आप सुटेबल है आने के लिए, वो लोकेशन आपको भरनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर हो गया, नोएडा या गुड़गांव, मैंने तो नोएडा फिल करी थी क्योंकि मैं नोएडा के पास में ही अवेलेबल था इंटरव्यू के लिए, नोएडा के ऑफिस में। देन साथ ही साथ एचआर राउंड, ये दोनों राउंड आपके एक ही दिन शेड्यूल होने हैं, तो दोनों की अवेलेबिलिटी इन्होंने एक ही दिन एक ही मेल में आपसे पूछ ली। और इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी चीज ये कि एचआर राउंड आपका विल बी कंडक्ट बिफोर द मैनेजरियल राउंड, कैंडिडेट मस्ट बी सेलेक्ट एनी 2 डेज विद प्रेफर्ड स्लॉट, आपको कोई सी 2 स्लॉट फिल करनी है, उसके बाद इन दोनों स्लॉट में से आप किसी भी स्लॉट में आपका नंबर होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेल आता है कि आपको किस स्लॉट में आपका इंटरव्यू पैनलिस्ट अवेलेबल है इंटरव्यू के लिए। ओके, तो ये सीनियर एचआर से आता है। ओके, तो मैंने ये सारा फिल कर दिया, उसको फिल करने के बाद मेरे पास उसी दिन या शायद उसके अगले दिन एक और मेल आया था, ये टैलेंट एक्विजिशन टीम से मुझे मेल आई थी। ओके, तो पहला, दूसरा, ये थर्ड मेल है जो मेरे पास आया।
तो इस मेल में अगेन मेरे से एक फॉर्म कंप्लीट फॉर्म फिल करवाया इन्होंने। ओके। और इन्होंने इसमें लिखा भी कि आप वेडनेसडे 10 जून तक आप हमें ये फिल करके दे दें, क्योंकि सॉरी मेरा इंटरव्यू जो था वो 8 के समथिंग हुआ था, 8 में, सैटरडे में हुआ था। ठीक है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता वो क्या डेट थी, लेकिन हाँ वो 8 में हुआ था शायद। ठीक है ना। ओके सॉरी, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 6 जून को हुआ था, और उसके सैटरडे 6 जून में हुआ था। बाकी टेक्निकल राउंड क्लियर होने के बाद फिर ये मेल आई, और जिसमें मेंशन था कि आप वेडनेसडे तक आप ये फिल करके दे दें, शाम 5 बजे तक, 5:30 तक। ओके। तो मैंने उसी दिन फिल कर दिया ये फॉर्म, इसमें भी मेरी कुछ सिंपल डिटेल्स इन्होंने मांगी थी। मेरा नेम हो गया, नंबर हो गया, मेल आईडी कंफर्मेशन, और प्रेफर्ड टाइम स्लॉट क्या रहेगी, तो 2 टाइम स्लॉट मुझे सेलेक्ट करनी थी, लास्ट में वो मैंने सेलेक्ट करी। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसे सेम उसी तरीके से फिल करी जो पहले वाले में फिल करी थी। ओके। ये मतलब एक मैंने कंफर्मेशन दे दी कि मैं इस डेट, और साथ ही साथ उसमें डेट होती है कि फॉर एग्जाम्पल 12 या 13। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें 10 है, तो इससे पहले जो मेल में था 12 या 13, तो इन्होंने इसमें जब आप फॉर्म ओपन करते हैं तो इसके लास्ट में नीचे लिखा होगा कि अब 12 या 13 में से कब अवेलेबल है मेरे लिए, और आपके लिए XYZ जो भी डेट आपने सेलेक्ट करी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वो वहाँ पे लिखा मिलेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करी, सॉरी डेट सेलेक्टेड की, मैंने टाइम सेलेक्ट किया, वहाँ पे 2 स्लॉट मैंने सेलेक्ट करी थी। एक थी 11 से 3 और दूसरी थी 3 से 5, ये 2 स्लॉट में ही इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं हमेशा इसके। अब इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये एक और मेल आता है अपने पास, वन मोर मेल फॉर इंटरव्यू लोकेशन। तो इस वाले मेल के बाद ही नेक्स्ट मेल आती है हमारे पास। ये कुछ इस तरह से है, मैं जूम कर देता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे ये टैलेंट एक्विजिशन टीम से आएगी ईमेल, और इस मेल में भी आपको आपके लिए एक और डिटेल फिल करनी होती है, फाइनल डिटेल आपको फिल करनी है इसमें। तो यहाँ भी, यहाँ एक्चुअली यहाँ पे फिर से आपको ये लिखकर भेजते हैं, डियर कैंडिडेट कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लेज टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रोफाइल हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉलोइंग द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू एट इन्फोसिस। इस लाइन का क्लियर मतलब ये है कि आपका फर्स्ट टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया है, इसलिए आपको सेकंड राउंड के लिए हम रीच आउट कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट। और इसका कोई मतलब नहीं है, बाकी इसमें आपकी डेट लिखी हुई होगी कि आपको कब आना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिख रखा है ऑन 13 जून 2026। बाकी एक चीज और इन्होंने लिखा है कि ऑल इंटरव्यू राउंड विल बी कंप्लीटेड ऑन द सेम डे, प्लीज कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाई रिस्पॉन्डिंग टू दिस ईमेल विद द इंटरव्यू लोकेशन ऑफ योर प्रेफरेंस। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं जो शायद मैंने मिस कर दी है, कि अगर किसी का एक टेक्निकल राउंड हुआ है, टेक्निकल राउंड 1 हुआ है सिर्फ, ठीक है, और उसके बाद उसको मैनेजेरियल राउंड आया, तो उसके सिर्फ मैनेजेरियल और HR राउंड 2 होने हैं इसका मतलब। और किसी के अगर मान लीजिए 2 टेक्निकल राउंड होने थे, और फर्स्ट राउंड होने के बाद फर्स्ट राउंड में आप सेलेक्ट हो गए, तो ऐसा मान के चलिए फर्स्ट टेक्निकल राउंड जो वर्चुअल राउंड होगा आपका, उसको कंप्लीट करने के बाद या उसमें सेलेक्ट होने के बाद आपके जितने भी पेंडिंग राउंड्स होंगे वो सारे ऑफिस में ही होंगे, फेस टू फेस। अगर आपका एक और टेक्निकल राउंड होना था तो वो आपका ऑफिस में ही होगा, फेस टू फेस। ओके, उसी दिन आपका सेकंड टेक्निकल राउंड होगा, उसी दिन आपका मैनेजेरियल राउंड होगा, उसी दिन आपका HR राउंड, एंड फाइनल डिस्कशन जो होगा वो होगा उसी दिन। तो ये एक और चीज़ है इसमें। बाकी इसी में इस बॉक्स में हमको योर करंट लोकेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नोएडा फिल करी थी, ठीक है ना, मेरी करंट लोकेशन और प्रेफर्ड लोकेशन में कहाँ पे आना चाहता हूँ वो। बाकी अवेलेबिलिटी फॉर इंटरव्यू, इसमें इस बॉक्स के अंदर हमें फिल करना होता है हमारा डेट एंड टाइम। बाकी हमें इसमें लिखना होता है यस आई एम अवेलेबल, इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं, यस सिंपल यस भी लिख सकते हैं बस। और इस तरीके से इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं नीचे। और एक चीज और, दिस इज नॉट एन इनवाइट फॉर इंटरव्यू, एक्चुअल इनवाइट विल बी शेयर डे बिफोर द इंटरव्यू। तो इसमें फिल करने के बाद ये मेरा आया था 10 तारीख को, 10 जून को आया था, तो 10 जून को आने के बाद इन्होंने एक लाइन यहाँ पे हाईलाइट की हुई है कि आपका जो जो मेन आपको जो मेल आएगा इंटरव्यू के लिए, जो सबसे आपका मेन होगा वो इंटरव्यू के एक दिन पहले ही आपको भेजा जाएगा बस।
तो डे बिफोर द इंटरव्यू ओके आपको मेल आएगी, वो फाइनल मेल जिसमें आपका कैंडिडेट आईडी लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा दे दिया ईमेल पासवर्ड, आप अपनी प्रोफाइल पे जाके भी सब कुछ चेक कर सकते हैं। देन हम आएंगे नेक्स्ट। अब इसके बाद जो आया है वो मुझे फाइनल मेल है, ये वाला। दिस इज माय फाइनल मेल, फाइनल इंटरव्यू मेल फॉर एचआर। एंड हाँ, ये है मेरा मेल। सॉरी, एक मिनट। या फाइनल इंटरव्यू इनविटेशन बिफोर द सिलेक्टेड डे। हाँ, मैंने जैसे बताया था कि जो आपको डे टाइम दिया जाएगा उससे एक दिन पहले आपको मेल आता है। तो ये सैटरडे है, ठीक है। मेरा 13 जून सैटरडे को शेड्यूल हुआ था इंटरव्यू, 10:30 से 11 के बीच में, ओके। और मुझे ये मेल आ गई थी फ्राइडे में। इन्होंने मुझे फ्राइडे में मेल किया था, आई थिंक 10 o'clock अराउंड ये मॉर्निंग में ही इन्होंने मुझे भेज दिया था ईमेल। इस मेल में एक और चीज़ है, इस मेल में आपका जो रिक्रूटर होगा वो आपको ये मेल भेजेगा डायरेक्ट, ये आपको टैलेंट एक्विजिशन से नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट किसी ना किसी अ, आपका जो रिक्रूटर होगा उसके थ्रू आएगा डायरेक्टली, जो आपको आपकी प्रोफाइल हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। बाकी इसमें सिंपल इसका सब्जेक्ट रहेगा इन्फोसिस लिमिटेड इंटरव्यू डिटेल्स। यहाँ पे आपका पूरा शेड्यूल होगा, कौन सा कैंपस है, लोकेशन दे रखी होगी, आप डायरेक्शन पे क्लिक करके सीधे अपनी लोकेशन पे जा सकते हैं। बाकी इस मेल में जैसे मैंने बताया था, इन्फोसिस इन्फोसिस टैलेंट एक्विजिशन टू मी, और टू मी के नीचे यहाँ एक और जो मेल है ये एचआर का मेल है, यहाँ पे डायरेक्ट एचआर ने मुझे भेजा है, ठीक है। यहाँ पे डियर करके मेरा नेम, प्लस उसके बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया इंटरव्यू इनविटेशन, और हमने आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया है इस डेट पे अपने पैनलिस्ट के साथ, ठीक है। और ये डिटेल हम अपनी शेयर कर रहे हैं अपने पैनलिस्ट के साथ भी कि आप अवेलेबल होंगे इस डेट पे, ठीक है। एक्स वाई जेड जो भी डेट आपने सिलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पे ये है, इस तरीके से कुछ रहेगा। और सब, और मैंने जैसे बताया था योर नेम एज पर रिकॉर्ड्स, आपका नेम होगा, आपकी कैंडिडेट आईडी, जिस मेल के अंदर कैंडिडेट आईडी है वो मेल आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको ध्यान से देखना है, रिप्लाई करना है। और मीटिंग डेट एंड टाइम जो होगा इसमें लिखा होगा आपका कब आना है, किस टाइम पे आपको अवेलेबल रहना है इंटरव्यू के लिए। और शुड यू विश टू रीच आउट समवन हेल्प, तो कुछ भी इशू वगैरह चाहिए आप, अ, कोई भी इशू है आपका, कोई क्वेरी, तो आप डायरेक्टली मेल करके, यहाँ पे आपके रिक्रूटर का मेल मेंशन होता है, उस पर आप डायरेक्टली मेल कीजिए। और कोई भी क्वेरी है इंटरव्यू से पहले आप उससे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। प्लस एक चीज़ और, फेस टू फेस राउंड बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, बिना इसके आप सेलेक्ट नहीं होंगे। एल्स अगर आप नहीं जाते हैं या आप रिक्वेस्ट करते हैं वर्चुअल के लिए, तो वो आपका कैंडिडेचर फेल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि, और एक और चीज़ कि आपको, सॉरी, जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको किसी तरह का कोई लैपटॉप कोई नहीं लेके जाना है अपना, ठीक है, उसके अंदर। और बस आपको अपना आधार कार्ड या अपनी कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड लेके जाना है उसमें, ठीक है। साथ ही साथ आपको फॉर्मल क्लॉथ में जाना होता है, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। तो बाकी इसके अलावा अब मैं बात करूंगा मैनेजेरियल राउंड के बारे में कि क्या था उसमें। तो मैनेजेरियल जो राउंड था वो आपको फेस टू फेस वहाँ देना होता है जाके, आपके जो भी आपने पोजीशन फिल करी थी उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेजर असाइन किया जाता है, और उस मैनेजर से आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जो लगभग आई थिंक 30 से 45 मिनट का इंटरव्यू होता ही है, ठीक है। जिसमें वो आपसे आपके बारे में पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इन्फोसिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, हम आपको क्यों हायर करें, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं अभी उस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, क्या क्या चैलेंजिंग सिचुएशन थी, टीम में कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं थे, डाइट आपकी डेडलाइन कुछ टाइट थी, या मतलब कैसे आप उसमें काम करते थे हाई प्रेशर में, ये सारी सिचुएशन, कुछ सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आपके रहेंगे, ठीक है, जो आपको मैनेजर आपसे पूछता है। प्लस क्लाइंट इंटरेक्शन आपका कितना था, प्रीवियस कंपनी में आपने कभी क्लाइंट से इंटरेक्ट किया था या नहीं किया, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। बाकी आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ये कॉमन क्वेश्चन है जो मैनेजर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। सेम टू सेम एचआर, इसके बाद आपका एचआर राउंड होता है। अगर मैनेजेरियल अगर आप जैसे ही आपका मैनेजेरियल राउंड कंप्लीट होगा,
तो इसमें वो आपको पहले ही आपको क्लियर कर देंगे कि आपका जो फीडबैक है वो एचआर के लिए भेज दें, ठीक है, वो सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे आपका। प्लस आपको ऑफिस में जाना होगा, ऑफिस में जाने के बाद आपको वहाँ पे जो भी टाइम है उससे 1 घंटे पहले ही जाना होता है। वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटी होती है, सिक्योरिटी कंप्लायंस जो भी होते हैं वो सारे क्लियर करने के लिए, और आईडी वगैरह अपना वहाँ से लेने के लिए, ठीक है। जो भी विजिटर आईडी वगैरह होती है वो सब वहाँ पे बनाई जाती है। तो बाकी आपका जो भी अ, जिस भी फ्लोर पे आपका होना उस पे आप जाके बैठेंगे, वहाँ पे आपको 1 बाई 1 करके आपको कॉल किया जाएगा कि एक्स वाई जेड जिसका भी इंटरव्यू है, 1 बाई 1 आपको कॉल करेंगे कि आपका मैनेजरियल राउंड इस टाइम पे, आपका इस टाइम पे, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका मैनेजरियल राउंड होगा वहाँ पे। देन उसके बाद आपको वेट करना होगा, ठीक है। अगर किसी का टेक्निकल राउंड पेंडिंग है, सेकंड राउंड ऑफ टेक्निकल राउंड होना है, ठीक है ना, सेकंड टेक्निकल राउंड, तो उसका भी वही शेड्यूल होगा, पहले टेक्निकल राउंड, और उसके बाद वो कंफर्म करेंगे कि अगर आप टेक्निकल राउंड 2 में सिलेक्टेड हैं तो आपको मैनेजरियल राउंड में बिठाला जाएगा, ठीक है, शेड्यूल किया जाएगा। अदरवाइज वो आपको वापस भी भेज सकते हैं। देन उसके बाद जब आपका मैनेजेरियल राउंड 2 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आती है बात एचआर राउंड की, वहां पे आपको वेट करना होता है। तो अगर आप मैनेजेरियल राउंड में सेलेक्ट हुए होंगे तो यहाँ पे 3 चीज आती हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे रिप्लाई किए जाते हैं एचआर के द्वारा, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि एचआर आपसे क्या बोलेगा, कि आप कैसे पता करेंगे कि आप मैनेजेरियल राउंड में सेलेक्ट हुए या नहीं, ठीक है। तो पहला उनका जो क्वेश्चन होता है कि हाँ, तो वो आपसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं। सॉरी, आपको मैनेजेरियल राउंड के बाद आपको बिठा दिया जाता है एक जगह कि आप यहाँ पे अभी वेट कीजिए, और हम आपको बताते हैं कि आपका क्या डिसीजन रहा, ठीक है। तो वहां पे 1 बाई 1 नेम लिया जाएगा, और नेम लेने के बाद, ठीक है, अगर वो जिसका एचआर राउंड होना होगा उसका वो नेम लेंगे। सबसे पहला ये है कि अगर एचआर ने आपको कॉल किया है तो वो आपका एचआर राउंड लेना है नहीं लेना है वो आपको बता देगी कि आपका एचआर राउंड होना है, आप आ जाइए कैबिन में। तो आपको कैबिन में जाना होगा, वहां पे आप अपना एचआर राउंड देंगे, ठीक है। इट्स मीन वहां पे आपके साथ नेगोशिएशंस होगी कि आपको क्या पैकेज रखना है, क्या पैकेज नहीं लेना है, क्या लोकेशन रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, और आप पैन इंडिया आप काम कर सकते हैं, नहीं, ये सारे क्वेश्चंस एचआर के जो होते हैं वो अपने पूरे करते हैं वहाँ पे। तो अगर एचआर ने आपको कॉल किया है एचआर राउंड के लिए मैनेजरियल राउंड के बाद, इसका मतलब यू आर सेलेक्टेड, आप सेलेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि एचआर आपको कभी डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि यू आर सेलेक्टेड इन मैनेजरियल राउंड, ऐसा नहीं बोलेगा, वो आपको बुलाएंगे, ठीक है। बस आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे कि आप आ जाइए, आपका एचआर राउंड दे दीजिए बस। और एचआर राउंड के बाद आपको बोल देंगे ठीक है, अब आपका एचआर राउंड डन हो गया, अब हम आपको बताएंगे फाइनल आपका कब आपकी ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग है या नहीं है, हम आपको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली सिचुएशन याद रखना, अगर एचआर ने एचआर राउंड कंडक्ट किया आपका, ठीक है, सेम डे उसी दिन ऑफिस के अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि आप सेलेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। और आपका अब ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर जो भी है आपको कुछ हफ्ते में या एक हफ्ते के अंदर, ठीक है ना, या उसी उसी के अकॉर्डिंग आपका रिलीज होगा, या आपने जो भी उनको क्या कहते हैं, अ, जो भी आपका नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं इमीडिएट ज्वाइनर, उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑफर लेटर रिलीज किया जाएगा, ठीक है। सेकंड सिचुएशन ये आती है कि अगर एचआर ने आपको कॉल किया और आपसे बोला कि आपका डिसीजन पेंडिंग है, हमारे पैनलिस्ट अभी अभी अवेलेबल नहीं है और आपका डिसीजन पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आती है सिचुएशन की यस और नो, यस और नो की कंडीशन आ जाती है 50-50। अगर आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको एचआर ने ये बोला है कि आपका डिसीजन पेंडिंग है, अवर पैनलिस्ट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सो प्लीज वेट फॉर सम टाइम, ओके, और आइदर यू कैन लीव, ठीक है। आपको मेल आ जाएगा उसके रिगार्डिंग, और आपका एचआर राउंड हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गई, यहाँ पे आपका 50-50 है, मतलब कि आपका हुआ भी है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन, इट इज वेरी क्रूशियल, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर एचआर ने आपको कॉल करके अगर उन्होंने आपसे बोला सेम चीज कि योर डिसीजन इज पेंडिंग, our panelist is not available right now, and your HR recruiter will call you,
ओके, विद इन अ डे, और कल या परसों में आपको हमारा एचआर कॉल करेगा आपको, तो ये मान के चलिए यू आर नॉट सेलेक्टेड, और आपका नेक्स्ट डे ही आपको रिजेक्शन का मेल आएगा, ठीक है, कि यू आर रिजेक्टेड। तो अब ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, जिनमें कुछ के लिए पहला जिसके लिए पहला वाला डिसीजन दिया जा रहा था, फर्स्ट डिसीजन की आपका एचआर राउंड होगा, आप कैबिन में आइए, एचआर राउंड कंडक्ट हो रहा था, इसका मतलब वो सिलेक्टेड हो चुके हैं बंदे, ठीक है। सेकंड, कुछ लोगों को, कुछ कैंडिडेट को बुला के बोला गया कि आपका डिसीजन पेंडिंग है, पैनलिस्ट अवेलेबल नहीं थे हमारे अभी, ठीक है, हम आपको बाद में बता देंगे, ऐसे करके आपको वो वहां से बोल देंगे आप जाइए। तो यहाँ पे आपका 50-50 चांस है होने का और नहीं भी होने का सिलेक्शन, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन अगर बनती है, अगर वो बोलता है एचआर आपसे कि नहीं, अ, आपका डिसीजन पेंडिंग है, पैनल हमारा अवेलेबल नहीं है, हमें आपका एचआर कॉल करेगा, अगर उसने ये बोला, और यही बोलेगा, डेफिनेटली यही उसके वर्ड्स रहते हैं कि अगर हमारा एचआर आपको कॉल करेगा 1-2 दिन में, या आपका जो भी रिक्रूटर है वो आपको कॉल कर देगा 2 या 3 दिन में, तो इसका मतलब ये समझिए कि आप सेलेक्टेड नहीं हुए हैं, और एचआर आपको कभी भी कॉल नहीं करने वाला, ठीक है। दैट इज द सिचुएशन इन द हायरिंग प्रोसेस। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा फीडबैक है, तो ये जो इन्होंने फेस टू फेस वाला जो चीज़ किया है, तो ये मेरे हिसाब से कहीं भी सही नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट गुड। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट आएगा, ये चीज़ ऑनलाइन भी हो सकती है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि इस चीज़ को हम ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं, और बाकी वहाँ पे आके बुला के इस तरीके से अगर किसी को बोलना, तो आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर, ठीक है, क्योंकि सबके पास वही कीमती समय है, कोई इतना खाली तो है नहीं कि ऑफिस में जाएगा बैठेगा और वहाँ पे आप बोल रहे हैं कि यू आर, आप डिसीजन पेंडिंग है, अवेलेबल नहीं, तो एक्चुअली ये टेक्निक्स होती हैं एचआर की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग अगर आपको वो डायरेक्टली बोल देंगे नहीं आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो कई बार बंदे पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, और ये उन पे बैकफायर कर सकती है चीज़, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि अगर मैं फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गया, सेकंड राउंड भी मेरा क्लियर है, तो आप मुझे किस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए एचआर इस तरीके के मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस आपको बोलेंगे, आंसर्स आपको देंगे वहां पे कि नहीं नहीं आपका डिसीजन पेंडिंग है, या अभी आप वेट कर लीजिए, या आप चले जाइए, आपको हम कल कॉल कर देंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो अगर वो आपको घुमा रहे हैं इस तरीके से, तो यू आर नॉट सेलेक्टेड, दैट्स इट, ठीक है। तो बाकी अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि मेरा फाइनल राउंड क्या रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा एचआर राउंड भी वहीं पे क्लियर हो गया था, तो उन्होंने बोल दिया था अब आपका डिसीजन पेंडिंग है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा टेक्निकल राउंड भी सारा क्लियर था, मैनेजरियल राउंड भी मेरा क्लियर हुआ, ठीक है, उसके बाद मेरा एचआर राउंड भी वहीं शेड्यूल हो गया था डायरेक्टली, उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस के अंदर, वहाँ पे 2-4 क्वेश्चन किए मुझसे, ठीक है, मेरी लोकेशन वगैरह पूछी, मेरी मुझसे कुछ निगोसिएशन करी उन्होंने, और पैकेज के बारे में पूछा, एक्सपेक्टेड सीटीसी वगैरह डिस्कस किया, बस फिर उन्होंने बोला आप जा सकते हैं अब, बाकी हम आपको फाइनल अपना डिसीजन बता देंगे। तो एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे कि आप ये ना मान के चलें, जब तक आपके हाथ में ऑफर लेटर नहीं आ जाता है, तब तक ये मान के न चलें कि आपका हो गया है। आपको किसी भी अ, अ, किसी भी लेवल पे आकर आपको ये लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस में, ये समझ लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा अपने मैं क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे टेक्निकल राउंड 1 में और मैनेजरियल राउंड 2 में, तो मैं डिटेल्ड उनके आंसर आंसर दूंगा, ठीक है, उनके आंसर बताऊंगा कि हमें उनसे क्या क्या मतलब अगर वो पूछते हैं तो क्या क्या आंसर हमें देने हैं, जिससे कि फेयर चांस हो हमारा सिलेक्टेड होने का, और ज़्यादा हमें चांस मिले सेलेक्ट होने का, ठीक है। ओके, थैंक यू।